गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग कक्षा 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय में लाख का प्रचलन बहुत ज़्यादा था चूड़ियाँ बनाने में, अन्य डेकोरेशन की वस्तुएं बनाने में, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और आज उसी लाख की जगह पर प्लास्टिक और कांच जो है वो यूज़ में आने लगी। हम सभी लोग अधिकांश जितना भी साज सज्जा का सामान है वो या तो कांच का या प्लास्टिक का खरीद के अपने घरों को सजाते हैं। प्राचीन समय में चूड़ियों से लेकर साज सज्जा का सभी सामान लाख से ही बनता था और उसको बहुत ही विभिन्न प्रकार के कलर से, रंगों से सजाया जाता था। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहता है कि गांव में, पूरे गांव में मुझे बदलू नाम का जो आदमी था वो सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। लेखक कहता है कि मैं अपने मामा के घर जाने के लिए इसलिए उत्कंठित रहता था, इसलिए लालायित रहता था क्योंकि जब मैं वहाँ से वापस होकर अपने गांव आता था तो मेरे पास ढेर सारी लाल, हरी, नीली, पीली, रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ होती थी जो अन्य दोस्तों को भी आकर्षित करती थी। जिससे क्या होता था कि जो लेखक है वो अपने दोस्तों में स्वयं को श्रेष्ठ मानता था क्योंकि उसके पास रंग बिरंगी गोलियां थी और बच्चों के पास नहीं थी। वो रंग बिरंगी गोलियां इतनी अच्छी, इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी बच्चे को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। लेखक कहता है कि बदलू मेरे मामा के गांव का था इसलिए मुझे उसको बदलू मामा कहकर बुलाना चाहिए था, लेकिन उस गांव के लोग जो सभी बच्चे थे वो सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर ही बुलाता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब चबूतरा। बदलू का मकान थोड़ा हाइट पे, ऊंचाई पे बना हुआ था और मकान के आगे उसके एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें पुराना एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो बदलू अपना काम करता था चूड़ी बनाने का, उसी नीम के नीचे बैठकर वो चूड़ियाँ बनाता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिससे वो लाख पिलाया करता था। बदलू जहाँ पे बैठता था नीम के पेड़ के नीचे, उसी के पास में एक भट्ठी जलती रहती थी जिसमें वो लाख को गर्म करके पिघलाने का काम करता था क्योंकि लाख एक ऐसा पदार्थ है जिसको पिघलाकर मन मुताबिक आकृति दी जा सकती है। उससे साज सज्जा का सामान बनाया जा सकता है, लाख की चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जो घरों में यूज होती हों, प्रयोग की जाती हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा रहता था जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, चौखट जिसे बोलते हैं, वो पड़ी रहती थी जिस पर वो गर्म लाख को रखकर सलाख मतलब सलाई सीधा करके, पतला लंबा सीधा करके उसको सलाख के रूप में लाख को वो रखता था, जिससे बाद में वो लाख को मोड़ करके उस पतली सी स्टिक को, पतली सी लाख की छड़ी को गोल करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुगेरियाँ रखी रहती। कह रहा लेखक कहता है कि उसी के पास, जहाँ पर बदलू काम करता था, उसी के पास 4-6 मुगेरियाँ, एक लकड़ी का औजार होता है जिससे ज़मीन, कभी कभी जब ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे मिट्टी बराबर नहीं होती है तो उसको ठोक ठोक कर बराबर किया जाता है जिसे मुंगेरी कहते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे कुछ मोटी होती है। जहाँ पर उसको पकड़ा जाता है वो भाग उसका पतला होता है और पीछे का भाग उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिससे ठोक ठोक कर मिट्टी को बराबर करते हैं।
लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुगोरियों पर चढ़ाकर गोल वो चिकना बनाता था। पहले लाख के जो पतली सी स्टिक बनती थी, छड़ी बनाता है, और उसको गोल चूड़ी की आकृति देकर वो मुगरियों पर चढ़ाकर उसे चिकना करता, उसमें ब्राइटनेस को लाने के लिए उसे खूब चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। धीरे धीरे क्रमशः वो एक एक चूड़ी बनाकर एक दर्जन चूड़ी या जितनी भी हाथ में पहनने के लिए उपयुक्त हों उतनी चूड़ी बनाकर वो फिर उनके ऊपर रंगने का काम करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, मचिया एक छोटी सी चारपाई होती है, जिस चारपाई की आकृति की ही होती है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता है। पुराने गाँव में देखा जाता था कि पहले लोग तंबाकू को हुक्के में रखकर पीते थे। ये प्राचीन समय का प्रचलन है। आज भी राजस्थान प्रदेश के इलाकों में आज भी इसका प्रचलन बहुतायत से पाया जाता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहता है कि दोपहर का समय जो मेरा था, मामा के घर में जब भी जाता था वो, तो मेरा पूरा दोपहर का समय अधिकांश टाइम बदलू के पास ही बीतता। वो मुझे लला कहा करता। छोटे छोटे बच्चों को प्राचीन समय में या कहीं कहीं पे बिहार साइड में आज भी लला बोलते हैं। कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक कहता है जैसे ही मैं बदलू के पास पहुंचता, वो तुरंत मुझे बैठने के लिए छोटी सी चारपाई जो होती है, मचिया जिसका नाम होता है, वो मचिया मुझे तुरंत मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक बदलू के काम को घंटों बैठकर देखता रहता। लगभग रोज़ ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लेखक कहता है कि प्रतिदिन बदलू 4-6 जोड़े, एक जोड़े में 2 चूड़ियाँ होती हैं, तो 4-6 जोड़े रोज़ वो चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। चूड़ियों को एक नाप की बनाने के लिए वो बदलू जो था वो बेलन के ऊपर उनको चढ़ाता, जिससे कहीं चूड़ी बड़ी छोटी न हो। तो लेखक कहता है कि चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाकर बदलू उसे इस तरीके से देखता जैसे बेलन न होकर वो किसी नई बहू का हाथ हो, उसकी कलाई हो, वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। हमारे गांव में मनिहार एक जाति होती थी जो चूड़ियों का काम करती थी। सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको बेचने का, बनाने का काम करते थे। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। ये उनके पीढ़ी दर पीढ़ी यही पेशा, यही काम चलता रहता था चूड़ियों बनाने का। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा खपत मीन्स बिक्री, मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू के गांव की जितनी भी औरतें थीं वो बदलू के द्वारा बनाई गई चूड़ियों का ही प्रयोग करती थी, उन्हीं को पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जो पास पड़ोस के गांव थे उसमें भी बदलू द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को औरतें पसंद करती थीं और ख़रीद कर ले जाती थीं। परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू अभी इतने प्राचीन समय से चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन कभी भी वो पैसों से बिक्री नहीं करता था। वो वस्तु विनिमय क्या है कि कोई एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ले लेना, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। तो आसपास के गांव के लोग या उसके बदलू के गांव के लोग जो थे वो बदलू को चूड़ियों के एवरेज में अनाज देते थे और बदलू उनको चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वो बहुत ही सज्जन था, सरल स्वभाव का था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य ही जिद पकड़ जाता। वो नेग लेने के लिए, लोगों से पैसे मांगने के लिए कभी कभी वो शादी विवाह जैसे समारोह में जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता। जीवन भर यानी जब से बच्चा छोटा हो तब से लेकर वो शादी के उम्र तक वो फ्री में चूड़ियाँ भले ही पहनाता था,
लेकिन जब विवाह समारोह होता था तो वो पूरा पैसा वसूल कर लेता था। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में ऐसे जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है, उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। लेखक कहता है कि वो विवाह के समय ढेर सारी वस्तुएं लेता, तब जाके वो विवाह के लिए जोड़े के रूप में वो चूड़ियाँ प्रदान करता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी, चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता, उसे क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता। लेखक कहता है बदलू मुझसे घंटों घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। बदलू जो था वो गांव का रहने वाला था, तो वो लेखक से शहर के बारे में, गांव के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसकी ज़िंदगी जीवन के बारे में सब कुछ बातें करता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में अब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है और वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। जब लेखक ने बदलू को बताया कि अब ये केवल प्रचलन गांव में ही रह गया है, शहर में नहीं है, शहर की औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इस पर बदलू उत्तर देता है कि शहर का तो माहौल ही अलग है। शहर में तो जितनी औरतें हैं वो अपने पति, मर्द अर्थात पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं, जबकि गाँव के संस्कार ऐसे नहीं हैं। गाँव के संस्कार आज भी सीमित हैं, इतना ओपन नहीं हैं कि वो अपने पति का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमें या बाहर जाएं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचना आ जाए। वो कटाक्ष करते हुए कहता है कि जो औरतें शहर में रहती हैं उनकी कलाइयाँ इतनी मजबूत कहाँ जो वो लाख की चूड़ियाँ पहन सके, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ थोड़ी सी भारी होती हैं वजन में। तो कहता है कि वहाँ की औरतें इतनी मजबूत नहीं, उनकी कलाई इतनी मजबूत नहीं कि वो लाख की चूड़ियों का भार सहन कर सकें। कभी कभी बदलू मेरी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। लेखक कहता है कि जिस समय में बदलू के घर में गाय दूध देती थी उस समय वो मलाई बचा कर रखता था। जो घी बनाने पर मलाई निकलती है उस मलाई को बचा कर रखता था और मेरे आ जाने पर वो मुझे मलाई खाने के लिए देता था। आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ दो चार आम खाता। लेखक कहता है कि आम की जब फसल होती थी तब मैं रोज़ जाकर उसके घर में दो चार आम खाकर आता था, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसका अनुभव मुझे अच्छा लगता वो ये था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। इन सब बातों के अलावा लेखक कहता है कि ये सब बातें तो थी ही, इसके अलावा मुझे वो बदलू इसलिए पसंद था क्योंकि वो मुझे दो चार रोज़ रंग बिरंगी गोली बनाकर देता था। लेखक का मानना है कि बदलू उसका फेवरेट इसलिए बना क्योंकि वो रोज़ उसे लाख की दो चार गोलियां बनाकर देता था और वो गोलियां किसी भी बच्चे को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे लेखक के मन में श्रेष्ठ होने का, अलग होने का एक भाव जगता था। तो स्टूडेंट्स, आज के भाग 1 में इतना ही। नेक्स्ट कल देखते हैं। धन्यवाद।